सी हुई निगाह देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया, जमाना जमाना गुजर गया। जी हाँ, वो नाम जो अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, वो नाम जो मिट्टी की सोंद से जुड़ा है, वो नाम जो माटी पुत्र है, वो है मदन चौहान। माटी की महक में शख्सियत की कला से आपको कराएंगे रूबरू हमारी खास पेशकश में। दरस बिन भूखण लाग्यो दरस बिन भूखण लाग्यो वादन में महारत हासिल कर चुके मदन को सुर और ताल का ज्ञान उनका सराहनीय है। गायन की विधिवत शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद मदन चौहान ने संगीत की हर विधा, लोकगीत, गजल, भजन, कव्वाली और सूफियाना गायन के साथ कबीर गायन में समान रूप से सिद्धता हासिल की। चलिए एक नजर इस कलाकार के अब के सफर पर डालते हैं। रायपुर में जन्मे मशहूर संगीतकार मदन चौहान का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 15 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तबले में हाथ आजमाने के साथ ही मदन का रुझान गायकी की ओर होने लगा। वादन में महारत हासिल कर चुके मदन को सुर और ताल का ज्ञान किराना घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद नजाकत अली सलामत अली के शिष्य पंडित रतन चंद वर्मा से मिला। गायन की विधिवत शिक्षा दीक्षा हासिल करने के बाद मदन चौहान ने संगीत की हर विधा, लोकगीत, गजल, भजन, कव्वाली और सूफियाना गायन के साथ कबीर गायन में समान रूप से सिद्धता हासिल की है। ये कुदरती ईश्वरी मुझको शुरू से यानी इतना इंटरेस्ट रहा संगीत में। पहले मैं डालडा के डब्बे बजाता था और कुछ ही समय में महिला लोग जो है महिला संगीत में मेरे को ले जाने लग गए। मेरे को साथ में ले जाना शुरू किए वो लोग, तो उन लोगों के साथ में काफी अरसे तक बजाया। उसके बाद तो वहां से फिर मैं ढोलक बजाना शुरू किया और ढोलक बजाते हुए ऑर्केस्ट्रा की कुछ पार्टियों में जाकर बजाने लगा। तो वहाँ कुछ अच्छे गुणी लोग कभी कभी देखते थे तो बोले यार ये इतना अच्छा बजाता है, इसको कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये इसी में रह जाएगा। इसके बाद कुछ गुरुजनों ने ऐसा कहा कि तुम कुछ और शुरू करो। तो फिर मैंने तबले की शुरुआत की और तबले की शुरुआत शुरू किया। तो उस समय हमारे यहाँ थे, उस जमाने में कन्हैयालाल जी भट्ट हमारे पहले गुरु जो थे, उनसे तबले का वो किया बजाने का, उनसे शुरू किया। जगन्नाथ जी भट्ट है, उनसे शुरू किया और ऐसे बजाते बजाते कुछ अच्छे मुकाम पे जब मैं आया, फिर ये सुगम संगीत में गजल वालों के साथ काफी दिन तक बजाया मैं। तबला वादन और गायन दोनों में आकाशवाणी से ग्रेड प्राप्त मदन चौहान को संगीत के क्षेत्र में कला रत्न, कलाश्री, भजन सम्राट, सूफी तारीख और संगीत विभूति जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। अभी तो पिछले वर्ष यहाँ किया गया था अपना बहुमत दुर्ग का जो है, उसमें राज्यपाल महोदय किए थे सम्मान के। बहुत सारी चीजें तो मुझको, मैं अपनी विधा में जो ऐसा भिड़े रहता हूँ कि इस पे ज्यादा मैंने इनको वो नहीं दिया, बहुत तवज्जो नहीं दिया इन चीजों को, क्योंकि करनी कोई मैं पहले मानता हूँ। दूरदर्शन और आकाशवाणी कलाकार मदन चौहान की गायकी सुनकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें स्वर सम्राट उपाधि से नवाजा। मदन की गायकी का लुत्फ बाजार में मौजूद उनकी एल्बम से लिया जा सकता है। साईं भजन में राजा महाराज, कव्वाली में हक अल्लाह सुभान अल्लाह और भजन में दर्शन दे महामाया और रामा रामा रटते रटते ये कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं।
में सुना था और वो बहुत अच्छा सुना था उन्होंने जी। मैं तो आज भी बोलूँगा कि मालिक उनको जन्नत दे, इसलिए दे कि किसी कलाकार को बैठ के सुनने का माजदा मैंने उनका देखा। उनको 10 मिनट का समय दिया था मुझको उन्होंने। फिर उन्होंने वहाँ पर जब सुना ये अभी मैं इसमें जो गज़ल गाया हूँ, कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, सियासी गज़ल, तो उसको 2 बार सुने वो। और ऐसा करते बैठे बैठे उनको मेरे को कबीर भी सुने, वो कबीर का भजन भी सुने, कुछ गज़लें सुने, पौन घंटा सुने उस समय। आगामी रिलीज होने वाली एल्बम हरि भजन और कबीर भजनांजलि है। मदन के मुताबिक भजन, गजल और कव्वाली ऐसी साधना है कि वे अपनी गायकी में भजन में अल्लाह तो कव्वाली में राम और श्याम का ध्यान करा सकते हैं। मेरे 4 एल्बम हैं, 2 तो छत्तीसगढ़ी में जस के हैं, तीसरा हो गया अभी इस साल जो निकला है। इसके बाद इसके पहले मैंने उर्दू में किया हक अल्लाह सुभान अल्लाह, एक साईं बाबा का एल्बम किया टी सीरीज से, साईं बाबा राजा महाराज। और अभी 2 एल्बम मेरे जो लेटेस्ट निकल रहे हैं सूफी जो काम है साईं बाबा का, और एक आधुनिक गजलें जो हैं सूफिया रंग की। वर्तमान में संगीतकार मदन चौहान गुरु शिष्य परंपरा को संजोते हुए सैकड़ों शिष्यों को संगीत की बारीकियों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जिंदगी के 7वें दशक में चल रहे मदन अपनी गायकी में आज भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुके 67 साल के मदन को उनकी पत्नी, बच्चों और पूरे परिवार का हमेशा से बहुत सहयोग मिलता रहा है और आज भी वे अपनी सफलता का श्रेय गुरुजन समेत परिजनों को ही देते हैं। मदन के मुताबिक संगीत का इल्म और उनके शिष्य ही उनके जीवन की गाढ़ी कमाई है। हमारे कन्हैयालाल जी ने कहा था कि अगर अच्छे से अच्छे गुरु मिले तो बराबर गुरुओं को अपनाना चाहिए करके। तो उसके बाद मैंने अपने अजराड़े के जयपुर घराने के उस्ताद काले खां साहब से गंडा बजा के, तो आज जो भी हम लोग बजा रहे हैं और बजाए हैं, तो उसमें जो ये उस्तादों की छटा है ना, हमारे सिखाए हुए बच्चों में अलग दिखाई देगी आपको। मैं भी बहुत सेटिस्फाई इस मामले में हूँ कि ये क्या है, संगीत जो है रूहानी चीज़ है। क्योंकि खाना चाहो तो खाना मिल जाता है, पहनना चाहो तो कपड़ा मिल जाता है, लेकिन संगीत ऐसी है, रूहानी चीज़ है ये। तो अब मेरे को अंदर से अच्छा लगने लगा है। और स्कूल का टीचरशिप करने के बाद मैं रिटायर हुआ अभी, तो मैंने जो कुछ फ़र्ज हैं दुनिया में रह के वो भी अपने बच्चों के साथ, घर के साथ कर लिया, तो मेरे को थोड़ा इससे सुकून मिलता है। मैं अपने लिए फिर अब तो मैं यानी मेरा फिर अभी क्या है कि काफ़ी अरसे से अभी मैं सूफ़ी गाना जो है ना, अभी मेरे गीत, गज़ल, भजन सब में आपको सूफ़ी का ही रंग मिलेगा। मदन चौहान ने इस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही इसे शिक्षा के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सांस्कृतिक विरासत प्रदेश की धरोहर है और ये पेशकश इसे संजोने का एक महज प्रयास, जहां माटी की सौंधी सौंधी खुशबू है, कला है, संस्कृति है। और एक ऐसी धरोहर जो प्रदेश का गौरव है। अर्पित गुप्ता के साथ पूर्णिमा मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। और इसी के साथ माटी की महक के हमारे खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।
दरस बिन भूखण लाग्यो जी भूखण लाग्यो दरस बिन भूखण लाग्यो दरस बिन। वक्त के साथ बनती खबरें, जिनके साथ चढ़ती खबरें, देश दुनिया और शहर का हाल, खेल व्यापार और सियासत की चाल। 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बस्तर के अभुजमाड़ से लगे दर्जनों गांव की महिलाओं की संकल्प शक्ति से आज विकास की नई राह खुली है। आज इन महिलाओं ने शासन की मदद से नक्सली दहशत को चुनौती देते हुए अपने पहुंच इन गांवों को पहाड़ की चोटी काटकर प्रमुख मार्गों से जोड़ने का साहस दिखाया है। सड़क के बनने से तो क्या है, पहले की अपेक्षा लोग आना जाना काफी हो रहा है। स्कूल बच्चे भी आना जाना कर पा रहे हैं। बस्तर जिले में दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस का मरीजों तक पहुँच पाना नामुमकिन सा होता है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने दूरस्थ इलाकों के लिए स्कूटर एम्बुलेंस को तैनात किया, जिससे ग्रामीणों को काफी फायदा मिल रहा है। 4 व्हीलर एम्बुलेंस नहीं जा पाती, उस जगह के लिए एम्बुलेंस दिया गया है हमें। फिर हम लोग डोर टू डोर जाते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट जितनी हो सकती है उसे देते हैं। बस्तर की युवा अब शानदार संभावनाओं के युग में प्रवेश कर रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ के छात्रों को करियर निर्माण योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे यहाँ के छात्र अब प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ करके हम लोग को काफी फायदा हुआ है। यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से पढ़ाई का है। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देवभोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देवभोग के। देवभोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। भूखण लाग्यो जी भूखण लाग्यो दरस बिन भूखण लाग्यो दरस बिन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश माटी की महक में। मदन चौहान ने संगीत के क्षेत्र में कला रत्न, कलाश्री, भजन सम्राट, सूफी तारीख और संगीत विभूति जैसी उपाधियों से सम्मान पाया। चलिए एक प्रस्तुति देख लेते हैं मदन चौहान की, और जो अपने आप में स्थापित कर चुके हैं छत्तीसगढ़ की कला के रूप में खुद को, उनकी तरफ से खास पेशकश दी गई।
तरसी हुई निगाह देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया, जमाना जमाना गुजर गया। दरस बिन भूखण लाग्यो एजी भूखण लाग्यो, दरस बिन भूखण लाग्यो, दरस बिन भूखण लाग्यो। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कब ना पायो चैन प्रभु जी, कब ना पायो चैन चैन एज दुखण लाग्यो, दरस बिन दुखण लाग्यो शब्द सुनत मोरी छतियां का पै, सुनते मोरी छतियां का पै, मीठे लागे ओ मीठे लागे बिरहा व्यथा कासू कहूँ सजनी जो टकी पंथ निहारूं भई क्षमासी ओ भई क्षमासी एक टक टकी पंथ निहारूं भई क्षमासी
कब से तुम बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कब न पायु जे एजी दुखण लागो दरस बिन दुखण लागो। मदन चौहान की ऐसी साधना है कि वो अपनी गायकी में भजन में अल्लाह तो कव्वाली में राम और श्याम का ध्यान करा सकते हैं। ऋषि वहीं पे समंदर थे जिस जगह, बरसी वहीं पे समंदर थे जिस जगह, ऊपर से हुक्म था तो घटाएं भी क्या करें। तो कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा। कलियों की चिता होगी, अरे फूलों का हवन होगा, कब तक बहारों में पतझड़ का चलन होगा। हर धर्म की रामायण कहती है ये युग युग से, हर धर्म की रामायण कहती है ये युग युग से, हर कहती है ये युग युग से। सोने का हिरण लोगे, सोने का हिरण लोगे, सीता का हरण होगा। सोने का हिरण लोगे, सीता का हरण होगा। कलियों की चिता होगी, अरे फूलों का हवन होगा, कब तक बहारों में पतझड़ का चलन होगा, हो पतझड़ का चलन होगा, हे पतझड़ का चलन होगा। दरस बिन दुखण लाग्यो एजी दुखण लाग्यो, दरस बिन दुखण लाग्यो, दरस बिन। विकास के पैमाने पर चुनावी वादों की हकीकत, जनता जबान खोलेगी, तस्वीर सच्चाई बोलेगी। इलाके की तस्वीर रोज शाम 5 बजे सिर्फ दी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा